नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो यूट्यूब चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोच कर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी। एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात। नमस्कार। बिहार की राजनीति के बारे में बात करते हैं। पिछले 24 घंटे में बिहार की राजनीति में काफ़ी दिलचस्प खबरें आई हैं और जो केंद्रीय मंत्री हैं रामविलास पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक सदस्य, वो जन्मदिन मना रहे थे। उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं मिल रही थी। सबने शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी और तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने दी। बिहार की राजनीति से जुड़े हुए जितने भी नेता हैं उन्होंने दी। इवन जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने भी उन्हें जन्मदिन के लिए बधाई दी। उनके बेटे तेजस्वी यादव ने भी जन्मदिन की बधाई दी। लेकिन नीतीश कुमार ने बधाई नहीं दी, जबकि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर इस समय वो भी एनडीए का हिस्सा हैं। इन बात को लेकर काफ़ी खबरें सोशल मीडिया पर, राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं और इनमें सबसे दिलचस्प खबर ये रही कि चिराग पासवान एनडीए से खुश नहीं हैं और अब कांग्रेस चाहती है कि चिराग पासवान अगर गठबंधन की तरफ आ जाएं, यानी कि कांग्रेस, आरजेडी, लालू की, इनका जो गठबंधन है इनकी तरफ आ जाएं तो कांग्रेस उन्हें सीएम का फेस बना सकती है, यानी कि चीफ मिनिस्टर का फेस प्रोजेक्ट कर सकती है। ये खबरें पूरी तेज़ी से चली हैं। हालांकि इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं है, ना कोई इनका खंडन हुआ है, लेकिन मीडिया, अखबार इनसे भरे हुए हैं, इन खबरों से। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2014 का जो चुनाव था लोकसभा का, उस समय भी ये खबर आई थी कि सोनिया गांधी ने ऑफ़र किया है रामविलास पासवान को कि आप हमें ज्वाइन कर लें और हमारे साथ आ जाएं यूपीए के साथ, तो हम बिहार में आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी को विधानसभा चुनाव में भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन उस समय उनके बेटे चिराग पासवान ने, जो उस समय तक पार्टी के अध्यक्ष नहीं बने थे, उस समय चिराग पासवान ने कहा कि नहीं पिताजी, हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए। इस समय यूपीए के खिलाफ लहर है और नरेंद्र मोदी के नाम का डंका बज रहा है और हमें जाना चाहिए एनडीए के साथ। और बेटे की बात मान ली थी रामविलास पासवान ने और फिर देखिए केंद्र में सत्ता का सुख भोग रहे हैं और अब जो भी है सब कुछ वो एनडीए की बदौलत ही है। तो ऐसी स्थिति में अब ये कैसे हो सकता है कि चिराग पासवान एनडीए छोड़कर यूपीए में चले जाएं? तो कांग्रेस ने इसके लिए ये बड़ा दांव यही खेला है कि जैसा कि अभी सूत्र बता रहे हैं, हालांकि मुझे लगता भी नहीं है कि इस तरह की कोई बात हुई होगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपको चीफ मिनिस्टर का फेस हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। भला कोई मान सकता है? इस समय सबसे ज़्यादा सीटों वाली पार्टी अगर बिहार में कोई है जेडीयू के अलावा, तो वो लालू प्रसाद यादव की राजद है, आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल। और लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना चुके हैं, साफ कह चुके हैं कि ये मेरा उत्तराधिकारी है। तो तेजस्वी यादव एक छोटे दल को अपना नेता कैसे मान लेंगे? हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि तेजस्वी यादव के नाम पर भी सीएम फेस के लिए गठबंधन में सहमति नहीं होगी। तो अंत में कुछ ना कुछ तो विकल्प देखना होगा। या तो चुनाव के बाद कोई विकल्प तय आएगा या चुनाव के पहले कुछ तय कर लिया जाएगा गठबंधन बनने से पहले ही। लेकिन अभी स्थिति तो यही है कि बिहार में नीतीश कुमार के अलावा किसी भी पार्टी के पास सीएम के लिए कोई ऐसा फेस नहीं है जिस पर सर्वसम्मति बन सके। देखिए
नीतीश और रामविलास पासवान की ट्यूनिंग कभी भी सही नहीं रही है, ये हकीकत बात है। और इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद नीतीश कुमार के नाम पर भी सहमति न बने। हो सकता है कि बीजेपी भी कोई विकल्प देखने की कोशिश करे, लेकिन चूंकि अमित शाह ने साफ कहा है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का आने वाला चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इफ एंड बट हो सकता है, क्योंकि अमित शाह का जो कॉल है वही नरेंद्र मोदी का कॉल होता है। दोनों की ट्यूनिंग परफेक्ट है। और नीतीश कुमार का विकल्प कोई इस समय न खुद बीजेपी के पास है, न जेडीयू के भीतर है। राष्ट्रीय जनता दल जो लालू की पार्टी है, उसके पास भी तेजस्वी के अलावा कोई फेस अब बचा नहीं है। परिवार में झगड़े हो रहे हैं। कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म है पहले से, वहीं बाकी के पास कुछ है ही नहीं। तो मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार के सामने कोई दिक्कत है ही नहीं। नीतीश कुमार का प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में ज़रूर खराब हुआ है। कोविड के दौर में माइग्रेंट्स के मुद्दे पर उनकी किरकिरी हुई। कोटा से छात्रों को लाने के मुद्दे पर लोग उनसे नाराज़ हुए कि आप अपने बिहार के छात्रों को नहीं ला पाए, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार का हलवा नज़र आ रहा है मुझे कि नीतीश कुमार को सीएम बनाने के अलावा, एनडीए के अलावा कोई चारा ही नहीं है एनडीए के पास। तो ऐसे में चिराग पासवान कैसे अपनी बार्गेनिंग कर पाएंगे? चिराग पासवान को लेकर जो ताज़ा खबरें चल रही हैं उसका मुझे सिर्फ एक ही मतलब नज़र आ रहा है कि चिराग पासवान ये चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा सीटें लड़ने के लिए दी जाए। देखिए, पिछली बार जब चुनाव हुआ था 5 साल पहले 2015 में, तो उस समय चिराग पासवान और बीजेपी की पार्टी, यानी कि बीजेपी और एलजेपी, यही दो मेन पार्टियां थी। और नीतीश कुमार चले गए थे लालू और कांग्रेस के साथ, गठबंधन बना लिया था। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान को 42 सीटें, यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी को 42 सीटें मिल गई थी लड़ने के लिए, क्योंकि बीजेपी के पास भी इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सब जगह नहीं थे। और उन 42 में से सिर्फ 2 विधायक बने थे चिराग पासवान के। तो ऐसे में चिराग पासवान अब 42 से ज़्यादा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? उन्हें 42 भी नहीं मिलेगी। मुझे लग रहा है कि 20-25 तक ही उन्हें लिमिटेड ना कर दिया जाए। और ज़्यादा सीटें लेने के लिए ही चिराग पासवान इस तरह की खबरें मीडिया में छपवा रहे हैं और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं एनडीए में। ये उनकी गलतफहमी है। उनका दबाव ना अमित शाह मानेंगे, न नीतीश कुमार और न नरेंद्र मोदी। तो ऐसी स्थिति में वो सिर्फ अपना स्पेस एनडीए में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही नज़र आ रहा है। और मुझे नहीं लगता कि जेडीयू उनके लिए अपनी जीती हुई सीटें छोड़ेगी। कुछ सीटों पर, वे ऐसी सीटों पर दावा कर रहे हैं चिराग पासवान जो जेडीयू के पास हैं, उनके मिनिस्टर हैं वहाँ से, तो वो सीटें वो उनके लिए कैसे छोड़ सकते हैं? अंत में होगा यही कि अमित शाह टेबल पर बैठेंगे नीतीश और चिराग और रामविलास पासवान को लेकर, और उनसे कह देंगे भैया ये 20-25 सीटें आपको दे रहे हैं, आप ले सकते हो तो ले लो, वरना जाओ। और इसके बाद हो सकता है कि अगर वो ना माने तो उन्हें केंद्र में से मंत्री पद भी गंवाना पड़े जो रामविलास पासवान के पास है। तो इसलिए चिराग पासवान के पास डील करने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, खोने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। उनके हाथ से सब कुछ जा भी सकता है। बिहार की राजनीति पर हम बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।